जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, दिस साइड प्रियांशु झा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीजीपीएससी ने फाइनली 2 साल बाद सब इंस्पेक्टर का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया है और पेपर का लेवल क्या ही था वो तो वी ऑल नो। सो आज की इस वीडियो में मैं डील करूंगा कि क्या अप्रोच था मेरा एग्ज़ाम हॉल में, कैसे मैंने 70 क्वेश्चंस करेक्ट किए जहां मेजॉरिटी लोग 50-60 क्वेश्चंस में अटक गए, कैसे मैंने एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ किया, एक्सेप्शनल वर्ड्स को मैंने पकड़ा और सही ऑप्शन तक पहुंचा। सो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा सेट सी था और जिसका भी सेट सी रहा होगा उसको सबसे पहला ही क्वेश्चन वो गुजरात वाला आ गया होगा, जिसको देख के आधे लोग तो इतना आधे पेज का क्वेश्चन देख के हिल गए होंगे। लेकिन मैंने कैसे इसको कामली एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सही किया मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स रीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला पॉइंट क्या बोलता है इसमें कि गुजरात हैज़ रीगेन्ड दिस स्टेटस ड्यू टू द रीअपीयरेंस ऑफ रेऑल बंगाल टाइगर विद इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में ये फिर से दिखा होगा, तो हाँ ये पॉइंट हो सकता है भाई, तभी तो क्वेश्चन बना है। तो मैंने ऑप्शन वन ये था कि सही होगा, तो ऑप्शन वन सही होगा, तो ये मेरे को डाउटफुल था कि हाँ ये एक हो सकता है सी हो। बट मैं आगे बढ़ा मैंने पढ़ा कि इसमें तीनों मेजर रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन तीनों ही मिले करके गुजरात में। इसमें मैं श्योर नहीं था कि मिले कि नहीं मिले, बट ठीक है मैं बोला आगे और रीड करता हूँ। जैसे ही मैंने थर्ड पॉइंट पे पहुंचा मेरे को यहाँ दिखा कि ओनली एशियाटिक लायन फाउंड इन गुजरात, ओनली रॉयल बंगाल टाइगर इन फाउंड इन। क्या भाई पूरे गुजरात में सिर्फ एशियाटिक लायन ही मिलेंगे या रॉयल बंगाल टाइगर ही मिलेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इससे मेरा ऑप्शन सी और डी डायरेक्ट एलिमिनेट होता है। जैसे ही ऑप्शन 3 और 4 पॉइंट गलत होता है, तो 3 और 4 गलत होने से मेरा क्या हो गया, ऑप्शन बी हट गया, ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट हट गया, और ऑप्शन टू इज़ इन ओनली करेक्ट लिखा है। लेकिन मेरे को पता था कि फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, तो मैंने इसमें ऑप्शन सी लिया और इससे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सही भी हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा कुछ टेक्निक का यूज़ करना नहीं था, वो बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन था, जो इसका आंसर ऑप्शन बी एस है, वो अब आप देख लेना, उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं था। अब आते हैं हाँ थर्ड क्वेश्चन में। इसमें भी मैंने फिर एलिमिनेशन टेक्निक का ही यूज़ किया। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि छत्तीसगढ़ वॉज कॉल्ड दक्षिण कोसल ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। और अगर ये तो हम लोग ने बेसिक बुक में ही पढ़ा है कि दक्षिण कोसल रामायण पीरियड में कहलाता है, ना कि वैदिक पीरियड में। तो इससे ऑप्शन वन तो गलत होगा। तो ऑप्शन वन जैसे ही गलत हुआ, मैंने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गए। अब बचता है ऑप्शन बी और सी। तो इसमें बी और सी में एक चीज़ कॉमन था कि टू कॉमन था, तो टू को तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में चितवा डोंगरी बोलते हैं, सही भी है, और उसको रीड नहीं भी करते तो भी सही है। अब थर्ड पॉइंट था कि कुमार गुप्त हैज़ लॉन्च अ फियर्स अटैक ऑन छत्तीसगढ़, की छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत फियर्स अटैक किया। ऐसा तो मैंने किसी बुक में पढ़ा नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसको कट मार दिया। और ड्यूरिंग द फोर्थ पॉइंट में लिखा है ड्यूरिंग द मराठा पीरियड सूबेदार अपॉइंटेड छत्तीसगढ़ यूज टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू गुड गवर्नेंस। भाई वो यहाँ से टैक्स लेना चाहते थे, गवर्नेंस कहाँ करना चाहते थे, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। तो इसलिए मैंने ऑप्शन सी किया, जो कि राइट भी है। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड था रीजनिंग का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको मैंने डायरेक्ट इसमें मैंने बाई लक मैंने ऑप्शन डी से ही स्टार्ट किया सॉल्व करना, और मेरा पहले ही ऑप्शन सही हो गया, तो इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा। हाँ अब आता है ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टफ लेवल का कह सकते हैं, बट नहीं पता, मैंने एक दिन पहले एक पीडीएफ पढ़ा था एसडीजी रिलेटेड, रिपोर्ट रिलेटेड, क्योंकि सीजीपीएससी का एसडीजी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है उसमें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले प्रीवियस मैंने देखे हुए थे, तो मैंने ऐसे ही एक रीड कर दिया था और इसका ऑप्शन 5 मैंने लिया और ये सही भी हो गया अकॉर्डिंग टू द मॉडल आंसर। सिक्स्थ में ऐसा कुछ था नहीं, बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन था ये, तो सबसे ही सही हुआ होगा। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन डाइस का इजी वाला क्वेश्चन था। वन कॉमन दोनों में वन वो था वन, तो 1 2 3 और 1 6 5। तो इसका 2 का अपोजिट 6 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 हो जाएगा। तो इससे ये वाला ऑप्शन में पहुंचा था, सही भी है। 4 का अपोजिट क्या होगा बोला था, तो 1 होगा। अब आते हैं, अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये मेरा गलत हुआ है। अब मैं बताता हूँ इसमें मैंने, लेकिन इसमें मैंने ट्रिक क्या लगाया था, इस 50-50 में गलत हुआ है मेरा। मैंने अप्रोच सही लगा दिया था, मतलब तुक्के में, मैंने तुक्के में भी ट्रिक लगाया, बताता हूँ क्या। अब ये मेंस का पोर्शन है, ये अपना प्रीलिम्स का था नहीं, लेकिन पूछा था कि ये त्रियाहट किसने लिखा है, त्रिहट। अब त्रिहट किसने लिखा है, तो मैंने, मेरा क्या अप्रोच था, मैंने क्या दिमाग लगाया वो बता रहा हूँ। इसमें मैंने देखा कि इसमें नाम क्या है, चित्रा, त्रिया, चित्रा में त्रा आ रहा है, मैत्री में त्रिय आ रहा है, तो मैं बोला त्रिय त्रिय आ रहा है भाई, इसमें तो ऐसे भी गेस करना था क्योंकि पढ़ा तो था नहीं। तो मैंने बोला ए या डी में सही होगा दोनों के नाम में। मैंने चित्रा मुद्गल पढ़ने में मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा, तो मैंने ए कर दिया, वैसे इसका आंसर डी था। तो मेरा अप्रोच कहीं ना कहीं थोड़ा 50-50 तक तो चला गया था। अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन था रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे। अब मैंने ना इकोनॉमिक सर्वे का ना डेटा एकदम एग्जैक्ट, ये 76.76 ये तो पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने ना ये पढ़ा था कि 1,41,000 टोटल रिवेन्यू है, उसमें से 1,04,000 क्या बोलते हैं टैक्स से आया। तो मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया और 73.76 में पहुंच गया था। तो ये थोड़ा मैंने सेवन मैथ्स का भी यूज़ कर लिया उस आंसर में। ये बेसिक सा क्वेश्चन ज्योग्राफी का, साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो केरला में है।
ये मैंने इसमें फिर गेसिंग से किया, इसमें मेरे को कुछ इसके आइडिया नहीं था क्या होगा नहीं होगा, 4G नेटवर्क कौन सा हाई मोबिलिटी वाले में, तो इसमें मैंने रैंडम जब कुछ नहीं आया तो बी या सी वाला ऑप्शन आता है, तो मैंने बी या सी में बी को लगा दिया। ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था, बट सब में मैंने एक चीज़ कॉमन देखा कि वन और टू ऑप्शन सब में सही था, 1 और 2 ऑलरेडी सही था, तो 3 और 4 था। और ऐसे क्वेश्चन में जब आपको कुछ ना समझ आए, प्लेबिसाइट में मेरे को था कि हाँ होता है कि लोगों से पूछते हैं वैसा टाइप से, तो मैंने इसलिए इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव कर दिया, जब कुछ नहीं समझ आए तो फिर ऑल ऑफ दी अबव। देन इसके बाद 13 क्वेश्चन में बेसिक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, वो तो कुछ वो नहीं था। ये साइंस का भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आया था, इजी क्वेश्चन था कि रोलर का लगेज में रोलर का यूज़ किस लिए होता है, तो फॉर द मेकिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को लेस करने के लिए होता है, तो वो इजी था। हाँ, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने इस मैथ्स के क्वेश्चन को अप्रोच किया। और उसको बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मैंने मैथ्स पे काफ़ी मेहनत करी है, तो जाके मेरा मैथ्स इंप्रूव है, इसलिए आज मेरा थोड़ा मार्क्स भी जो 70 क्वेश्चन सही हुए वो मैथ्स और रीजनिंग थोड़े ठीक हो गए इस वजह से हुए। देखो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे अप्रोच किया एग्जाम हॉल में। मेरा ये क्लियर था कि मैं जो भी मैथ्स वैथ्स मैं डायरेक्ट करना चाहूँगा तो उसमें मेरे से मिस्टेक होगा, तो मैं सॉल्व करना ही प्रेफर करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, डेसिमल से ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने डेसिमल को हटा के मैंने उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। और फ्रैक्शन के फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करोगे इस बहुत ही ईजी हो जाता है क्वेश्चन। इसमें टोटल 5 डिजिट्स आने चाहिए थे, 5 डिजिट के बाद डेसिमल आना था, वैसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने इसको नन ऑफ दी अबव किया और ये मेरा सही भी हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे से। भाई अगर आप CGPSC का एग्जाम दे रहे हो तो इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे को ये मैंने रीड करके गया था, मैंने लास्ट वेनसडे को ही पढ़ा था इसको लास्ट में, कि इंडस्ट्री सेक्टर का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ये मैंने ट्रिक बनाया था 17 के टेबल से -2 करके, रेशियो है 17% अराउंड शायद अपना एग्रीकल्चर का है, फिर सर्विस का है 32% समथिंग, एंड इसका है 49%। ऐसा मैंने अपना ट्रिक बना के पहले से ही पढ़ के रखा हुआ था, तो ये इस वजह से ये मेरा क्वेश्चन ईजिली डील हो गया। ये फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स का, बहुत ही सिंपल, मल्टीपल टाइम्स ये एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन की मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, तो वो RBI। ये कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। हाँ, इसके बाद अब ये आया आपका ये, इसको टेक्नोलॉजी बोलो या कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि विच टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग मेलिशियस क्लाइंट। अब इंजेक्ट करने वाले में स्पैमिंग और डिनायल ऑफ सर्विस तो नहीं था, ये मैं श्योर था, और फिशिंग भी नहीं होगा, ये मेरे को पता था। इसमें इसमें मैंने अब इन दोनों में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो उससे मैंने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में थोड़ा सा इंटेलिजेंस गैस लगाया और ये मेरा ऑप्शन सही भी हो गया। अब नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। हाँ, ये मेरा गलत हुआ है, अभी मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग बताता हूँ इसमें मैंने क्या अप्रोच लगाया था और मैं क्यों इसमें गलत हो गया। पहला ये वाला तो पढ़ा हुआ है, ये सबको पढ़ा हुआ था कि अभी करंट का था, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही था। दूसरा स्टेटमेंट में लिखा था कि इज़ अ 100% इन्वेस्टमेंट इज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब मैंने यहाँ पे ये सोचा कि क्योंकि अभी सारा चीज़ PPP मॉडल पे हो रहा है, तो हो सकता है कि इसमें 51% CMDC में छत्तीसगढ़ का हो, 49% कोई प्राइवेट का होगा, तो इस वजह से मैंने ये वाला सोचा, तो इसमें गलत हो गया। हालांकि दोनों ही स्टेटमेंट सही था, ये 100% CMDC छत्तीसगढ़ के अंडर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आपका रीजनिंग का, ये मेरा गलत भी हो गया। इसमें गलत होने का रीज़न ये था कि मैंने इसमें थोड़ा सा हड़बड़ी करते हुए डायरेक्ट इधर ही सॉल्व करने की कोशिश किया, इसको मेरे को प्रॉपर सिस्टमेटिक टेबल बना के जो हमारा ट्रिक होता है उसके थ्रू फॉलो करना था, बट मैंने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मेरा गलत हो गया है, सेंसस से क्वेश्चन था। इसको मैंने अर्बन सेटलमेंट वाला मैंने पढ़ा नहीं था, तो ये तो मेरे को आता नहीं था, तो मैंने ऐसी रैंडम ऑप्शन ए पे लगा दिया था कि मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होना चाहिए, बट इसका एक्चुअल क्वेश्चन का राइट आंसर था ये डेंसिटी वाला, इसका एटलीस्ट 400 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। इसके बाद है ये 22nd क्वेश्चन। ये आपका, अगर आपने करंट अभी अपडेट किया होगा, हालांकि ये थोड़ा सा वो था लेकिन ये करंट में था, अगर आपने कोई पढ़ा होगा तो ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभी लेटेस्ट में चला था, तो ये इजी क्वेश्चन में आएगा। फिर ये एक मैथ्स का क्वेश्चन था जिसको मैंने गलत कर दिया। इसमें गलत करने का रीज़न ये था कि इसको मैंने 2 क्विंटल को पहले तो केजी में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये ऑलरेडी केजी में था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा उसको कन्वर्ट किया तो मैंने इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से मेरा क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यूनसिपैलिटी वाला। ये तो म्यूनसिपैलिटी वाला अगर आपने पढ़ा होगा तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि टेन्योर ऑफ म्यूनसिपैलिटी इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। टेन्योर उसका कितना होगा, 5 साल, ये भी सही है, और अगर 2 साल बाद खत्म हो जाता है तो फिर उतने 3 साल के लिए बनता है, तो हाँ इसमें ऑल ऑफ द स्टेटमेंट सही थे। फिर ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का एवरेज वाला क्वेश्चन है, ये मेरा अप्रोच था, मैंने यहाँ पे n इंटू एवरेज जो फॉर्मूला है उसको लिख के वहीं पे सॉल्व किया, सही आंसर आ गया। अब ये गोल्डन रिवॉल्यूशन वाला कई लोगों को लगेगा कि तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट क्योंकि मैंने ना लास्ट में ज्योग्राफी रिवाइज नहीं किया था, तो ये मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, मेरे को एग लगा गोल्डन टाइप से, तो मैंने इसको गोल्डन रिवॉल्यूशन में कर दिया था, बट इसका राइट आंसर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रिवाइज नहीं किया था इसलिए बोला गलत हुआ।
इसके बाद मैथ्स का फिर से आया मैथ्स का क्वेश्चन। मैथ्स का एज वाला क्वेश्चन मेरा ये अप्रोच रहता है x-5 x+9 करके। मैंने देखा, फिर इसको मैं पहले ऐसे सॉल्व करने जा रहा था, फिर कन्फ्यूज़न हुआ तो मैंने वापस ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व किया कि 8 लगा -3 करके, फिर प्लस माइनस करके किया, तो मेरा आंसर डायरेक्ट मैंने ऑप्शन के थ्रू सॉल्व किया था उसको। फिर ये पुलिस से रिलेटेड आया, इसमें भी मैंने फिर एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ किया। ये वाला हम लोग ने करंट अफेयर देख सकते हो कि ये 2024 का करंट अफेयर है, जो कि थोड़ा बहुत पुराना होता है, देना तो नहीं चाहिए था बट दिया था। ये मैंने पढ़ा हुआ था कि कलर अवार्ड मिला है, उसको अवॉर्डेड है, तो उस वजह से ये फर्स्ट पॉइंट तो सही था। फर्स्ट सही होने से ये ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद मैंने यंगेस्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिसीव अवार्ड, भाई क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ सबसे लेटेस्ट में ही बना है 2000 उसमें, और इसको अवार्ड मिला, तो ये मेरे को था कि ये सही होगा। फिर मैंने थर्ड पॉइंट पढ़ा कि तुम इसको जो ये अवार्ड मिला सिर्फ मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी ओनली, और आपको जहाँ भी ये वर्ड ओनली दिख जाए एकदम अलर्ट मोड ऑन हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट भी लगाया था। फिर इसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट सही था, ये मेरे को पड़ा था कि मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंटेलिजेंसी, इन सब चीज़ों के लिए ही मिला था, तो ये तो ऑप्शन सही था। तो इस वजह से ये ऑप्शन हो गया सी, 3 नहीं होगा, और 1 और 2 तो था नहीं क्योंकि फोर्थ पॉइंट सही था। देन मूव टू द 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन मैथ्स का था, बेसिक क्वेश्चन था, जो लोग से बनता है, क्योंकि मैंने बहुत मैथ्स में इस बार काफ़ी प्रैक्टिस किया था, तो मेरा मैथ्स तो ठीक हो गया था, तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरे से डील हो गया इसमें। हाँ, अब ये क्वेश्चन था, ये किसी को नहीं आता है, कोई बुक में नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। इसमें मैंने सिर्फ इंटेलिजेंस गैस लगाया कि ये सारे फॉरेनर नेम थे, ये एक लौटा इंडियन नेम था, तो मैंने लगा दिया कि ये जो 1857 वाला क्वेश्चन था वो इंडियन किसी ने बोला होगा करके, मैंने वो वाला क्वेश्चन में किया था। ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो चुका है, ये इसका आंसर शायद मैसिव मोबिलाइजेशन था, मैं इसको पढ़ा नहीं था करके मेरा रॉन्ग हो गया। अब आता है मैथ्स का एक फ्रैक्शन क्वेश्चन, इसको कैसे डील किया मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे सही अप्रोच होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, जो बड़ा, जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा आ गया वो बड़ा नंबर होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा आ गया छोटा हो गया। तो इसको मेरे को साइड में कहीं सॉल्व करना नहीं पड़ा, यही मेरे ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व हो गया, तो अच्छा था। अब ये 33rd क्वेश्चन देने का क्या लॉजिक था, क्या था नहीं था, आई डोंट नो। ये क्वेश्चन तो साइंस का था बट मेरे से हुआ नहीं। कोकोनट के हस्क को क्या बोलते हैं, उसके डेड सेल्स को, उसको उसका केमिकल नेम था या क्या था, आई डोंट नो अबाउट इट। तो इसका मैंने ऑप्शन सी कर दिया था कोकोनट से को सोच के, बट इसका सही आंसर ऑप्शन बी था, तो वो मेरा रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद आता है, इसमें आपको लॉजिक लगाना था, आपको दिमाग लगाना था कि डिजिटल सिग्नेचर कौन अंडर आई टी एक्ट कौन अथॉरिटी होगा। तो आईएसपी नहीं होगा तो श्योर था, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ये सब काम तो करेगा नहीं, साइबर सेल में ये काम नहीं होता, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी लग रहा था कि अथॉरिटी दे रही है, अथॉरिटी अथॉरिटी, तो मैंने इससे मिला के सर्टिफाइंग अथॉरिटी किया था, और ये मेरा ऑप्शन सही भी हो गया। मैथ्स का ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने यहीं पे पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करके मेरे को शॉर्टकट नहीं आ रहा था, तो मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व किया और मेरा ये वाला क्वेश्चन सही भी हो गया। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये सॉरी छत्तीसगढ़ राजिम लोकेशन से रिलेटेड है, टूरिज़्म वाला। तो ये मैं भंडाल देव टेम्पल राजिम में होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा श्योर था नहीं था, मेरे को लगा वहीं पे है, बट ये आरंग रायपुर में, तो ये मेरा ये वाला ऑप्शन की वजह से ये वाला गलत हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 37th क्वेश्चन में। ये वाला मैंने थोड़ा हड़बड़ी में पैनिक के चक्कर में गलत कर दिया कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट वाला कर दिया। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट मेरे को लगा कि सही है करके, बट ये रिमूवल ऑफ गवर्नर वाला आर्टिकल रॉन्ग था, तो ये वाला आंसर इसका सही होना था, बट मेरे से ये वाला गलत हो गया। अब आता है पुश पुल फैक्टर। ये पुश पुल फैक्टर वाला तो क्वेश्चन आपको जानते हो कि माइग्रेशन, लैंड डिग्रेडेशन, स्लम, वाटर स्लम, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ये माइग्रेशन से रिलेटेड था ये फैक्टर। स्क्वायर रूट निकालने का ये मैंने क्लास 8th की बुक से पढ़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। आप स्कूल के जो क्लास 8th लेवल की मैथ्स की बुक है, अगर उसमें भी आप जाएंगे स्क्वायर रिलेटेड चैप्टर, तो उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो मैंने इसको वहाँ से पढ़ा हुआ था करके मेरा ये वाला क्वेश्चन डील हो गया। इसके बाद था धन धान्य योजना, जिसमें इसको पढ़ के समझ आ रहा है कि धन धान्य किसी उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनके सेल्फ रिलायंस से रिलेटेड होगा, उनके इनकम से रिलेटेड होगा, और ये ऑप्शन भी जो सबसे बड़ा दिखता है वो ज़्यादातर सही होता है, तो मैंने ये अप्रोच लगाया और सही कर दिया। इसके बाद चेस वाला क्वेश्चन आया था, चेस वाला क्वेश्चन मेरे को आता नहीं था कितने उसमें होते हैं, तो ये मेरा गलत हो गया। पाशमीना वूल वाला ये मुझे ऐसा लगा एल्पाका होगा, क्योंकि थोड़ा माउंटेन साइड में मिलता है तो इस वजह से, बट इसका सही आंसर गोट था, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया। इसके बाद आपका पॉलिटी से था कि कितना टेन्योर तक कोई रह सकता है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था, 6 मंथ तक कोई बिना मेंबरशिप के रह सकता है वाला, तो उसको तो सही हो गया। नेशनल वाटरवे, ये बेसिक सा था कि धुबरी से सादिया जो है वो नेशनल वाटरवे 2 है, अगर आप, ये तो बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन था, तो उतना टफ था नहीं। इसके बाद क्वेश्चन आया था ये आपका रिबन को कट करने वाला रेशियो में वाला क्वेश्चन था, तो ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं था, ये तो ईजी क्वेश्चन था।
अब ये था ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को थोड़ा सा उतना अच्छे से पता नहीं था, बस ये पता था कि लेटेस्ट जो हुआ है 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाला है अभी नेक्स्ट वाला, तो इसके बारे में नॉलेज था। बट ये 2019-80 में कहाँ हुआ, तो 1980 में मैंने ऐसा गेस किया कि ये मॉस्को में ही हुआ होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तो अभी मॉस्को में कुछ हुए नहीं है कोई भी ओलंपिक। तो उससे मैंने ओलंपिक जो हुआ है उससे मैंने ये वाला अप्रोच लेके 46 वाला वैसे सही किया। ये शेड्यूल का क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम शेड्यूल के ट्रिक्स हैं, उससे मैंने ये 7th वाले में पहुंच गया, सही था। ये था आपका फिलॉसफी से क्वेश्चन, जैन फिलॉसफी में कौन सी चीज़, मैंने इसमें पहले काल वाला सही किया था, बट मेरे को लास्ट ऑप्शन में टिक करते टाइम मैंने चेंज कर दिया, वो मेरी मिस्टेक थी। कभी भी आपके माइंड में जो पहला ऑप्शन आता है उसी में जाना चाहिए, मैंने इसमें लास्ट में चेंज कर दिया था, इसलिए मेरा ये वाला गलत हो गया। अब ये 49th वाला क्वेश्चन का तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, मैंने रैंडम रसल लगा दिया, ये मेरा बस इंटेलिजेंस गेस से, और ये सही हो गया। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन था रीजनिंग का, बहुत ही ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन था नहीं, सॉल्व करके ये मैंने यहाँ पे ला दिया, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आपका आता है ये कंप्यूटर से रिलेटेड वायरस वाला क्वेश्चन था, ये तो थोड़ा सा पढ़ा हुआ था मेरा, तो वॉर्म रेप्लिकेट्स करते हैं अपने, ये अगर आपने पढ़ा हुआ था, ये थोड़ा सा था लेवल का क्वेश्चन था, बट मैंने ये क्योंकि थ्योरी थोड़ा सा कंप्यूटर को मैंने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, तो मेरा ये वाला डील हो गया था। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, श्रृंगार काल को रीतिकाल में किसने कन्वर्ट किया था, हु कॉल्ड श्रृंगार काल एज रीतिकाल, ये वाला मैंने थोड़ा पढ़ा नहीं था, तो ये वाला मेरा इसलिए मिस्टेक हो गया, ये शायद मेंस के सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद आते हैं अपन 53rd क्वेश्चन में। 53rd क्वेश्चन मेरा सही हो गया, क्या था क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड था, ये वाला आपका जो पढ़ा होगा एकदम सिंपल फैक्ट था, और ये 2369 और 2389 ये नया एमएसपी रेट था इस बार का, तो वो पढ़ा हुआ था, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गए थे। और आयरन ओर का कंट्रीब्यूशन 20.73, तो ये वाला गलत था करके मैंने उसको, ऑप्शन में था ही नहीं कि 1 2 3 सही हो, मेरे को 1 और 3 पता था कि सही है, इसलिए मैंने 1 और 3 पे चला गया था। ये वाला फिर क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, जैसा कि आपको बताया ज्योग्राफी मैंने थोड़ा लास्ट में ढंग से पढ़ा नहीं था, तो ज्योग्राफी के जितने भी एकदम वन लाइनर टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन आए वो मेरे से डील नहीं हुए, तो इसका वैसे सही आंसर कोयम्बतूर था, चेन्नई मैंने लगा दिया था। फिर इसके बाद आता है आपका 55th क्वेश्चन कि कौन सा सही है डोंगरगढ़ के रिलेटेड। इसमें मैंने सारा लॉजिक सही लगाया था, लेकिन ये लास्ट वाला चंद्रगिरी जैन टेम्पल है, ये मेरे को मालूम था कि वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 8th तीर्थंकर चंद्र प्रभु का है, ये वाले के चक्कर में मैं लास्ट में ये पॉइंट की वजह से मेरे को लगा यहाँ तक बात सही है, ये तो है कि चंद्रगिरी पिलग्रिमेज साइट है डोंगरगढ़ में, बट वो 8th तीर्थंकर चंद्र प्रभु का है वो मुझे नहीं पता था, इस वजह से मैंने इस ऑप्शन में 1 2 3 को किया सही, बट इसमें ऑल ऑप्शन सही थे। इसके बाद 56th क्वेश्चन, किसका नियम नहीं है, तो ब्रह्मचर्य का नहीं, उसमें ब्रह्मचर्य नहीं है, शौच संतोष तप ये तीनों है। 57th क्वेश्चन आपका ये मैथ्स से रिलेटेड था, तो ये तो मैंने, भाई मैं को आता नहीं था, तो मैंने पूरा डिटेल में लिख के ऐसे ऐसे करके काउंट करके किया, क्योंकि ये मेरे को मालूम था ये क्वेश्चन सही करने वाला क्वेश्चन है, भले थोड़ा टाइम ले लूँ, लेकिन मैंने इसको, तो ये सही हो गया मेरा। ये फिर पॉलिटी का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, 1861 का एक्ट मैंने पढ़ा हुआ था। इसके बाद ये आपका आता है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो उतना कुछ टफ इस बार नहीं आया था, तो मेरा मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा इस बार इंप्रूव था, तो सही हो गया। देन 6th क्वेश्चन में आर्यव्रत से रिलेटेड था, ये मेरा पढ़ा हुआ था कि समुद्रगुप्त, मतलब मैंने इतना ये सब नहीं पढ़ा था, लेकिन ये पढ़ा था कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में बहुत सारे उसके एम्परर के उसके टाइम पीरियड का दिया हुआ है, तो मैंने ये मानते हुए किया कि हाँ हो सकता है कि उसमें में ये आर्यव्रत के बारे में दिया होगा, ये मेरा पढ़ा हुआ लगा, इसलिए मैंने इसमें टिक किया, इसमें कुछ ऐसा मेरे को बहुत ज़्यादा भी नहीं मालूम था। टू मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका एनवायरनमेंट का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मेरे को मैथ्स में, मैंने कोशिश भी किया, लेकिन फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ऑप्शन ए लगाया, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन डी था। देन ये 63rd क्वेश्चन, यहाँ ये वाला आपका अगर सेंसस का जो बेसिक फैक्ट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, 1951 से 1981 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला पीरियड था, तो वो मेरा सही हो गया। इसके बाद ये आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी, भाई ये 2024 में आया था, ये 2024 का करंट अफेयर था, ये अभी देने का कोई लॉजिक नहीं था, बट मैंने पहले 50 करोड़ सोचा था, लास्ट में टिक करने टाइम से जस्ट पहले मैंने चेंज करके उसको 100 करोड़ किया, और ये मेरे वाला गलत भी हो गया। ये भी बेसिक क्वेश्चन है साइंस का, आयरन के क्या प्रॉपर्टी नहीं है, तो ब्रिटलनेस नहीं था, तो ये वाला सही हो गया। देन इसमें मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाला, कि इसको अभी अवार्ड मिला होगा, तो जैसे कि है क्वेश्चन बनाया है क्वेश्चन, तो मिला होगा तभी, इसके बारे में मैंने रीड तो नहीं किया था, ये मैंने गेस वर्क और उसी से किया कि पहला मिला होगा, तो हाँ मिला होगा।
अब ये मेरे को पढ़ा हुआ था कि ये तो अपने बुक में फैक्चुअल वाला चीज़ हो गया कि 1987 में इस्टेब्लिश हुआ है, तो 1 और 2 तो सही होगा, 3 सही नहीं होगा क्योंकि 1984 में नहीं हुआ है, 1987 में हुआ है, तो ये दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते थे, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट ये हो गया। और फोर्थ वाला मैंने पढ़ा कि राइस कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरे को ये सही लगा क्योंकि इसमें ऑप्शन 2 मेरे को मालूम था सही है, तो और 2 इसमें दिया नहीं था, और 2 इसमें नहीं था, तो ऑप्शन या तो 2 होता या तो 1 2 4 होता, और 1 भी सही था क्योंकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है, तो इस लॉजिक के साथ मैंने ऑप्शन सी किया जो कि सही भी हो गया। देन आता है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कौन कहाँ पढ़ा है आई डोंट नो, मैंने तो नहीं पढ़ा था, लेकिन टाइम मैगजीन के बारे में सुना था कि टाइम मैगजीन में गांधी जी के बारे में होगा सोच के, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में टाइम मैगजीन में कभी कुछ डला था, तो इस वजह से मैंने इसमें टाइम मैगजीन कर दिया। ये टोटली गैस वर्क था, इसमें कोई ऐसा कुछ पढ़ के नहीं गया था। देन ये वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने लॉजिक से लगाया है, गुप्ता डायनेस्टी का वानावरत और पिताई वर्ल्ड में मालूम है एलिमिनेट किया, इसमें मैंने को ये मालूम था कि है, और ए का 3 होगा ये भी मेरे को मालूम था, क्वाइन फ्रॉम अकलतरा एंड थतरी मिला हुआ है मॉडर्न पीरियड का, तो ये मेरा 2 ऑप्शन से मेरा हो गया था। देन ये वाला क्वेश्चन फिर आपका रीजनिंग से है, रैंकिंग से, अरेंजमेंट से, कौन कहाँ पे बैठा है नहीं बैठा है वाला, तो ये मैंने प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉलो करके सॉल्व किया। 70th क्वेश्चन ये आपका आरबीआई से रिलेटेड है, रिडक्शन इन, ये तो बहुत, अगर ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपने, क्योंकि मैं थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड का है मेरा, इकोनॉमिक्स ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सही हो गया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और सीआरआर को क्यों खरीदती है या खींच उसको वो करती है, तो वो था कि जब वो लिक्विडिटी को कम करना हो मार्केट में, पैसे के फ्लो को कम करना हो, तो इस वजह से उस समय आरबीआई ऐसी पॉलिसी को फॉलो करती है, तो वो पता था। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है जनजाति वाला, जनजाति वाला तो मैं पढ़ा नहीं था, इसमें मेरे को कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जब प्रधानमंत्री जनजाति से जब रीड करने पे लगा कि नहीं समझ आया, तो मैंने ऑल ऑफ द अबव लगाया, और ये मेरा सही भी हो गया वैसे। देन आते हैं 72nd क्वेश्चन में, ये आपका फिलॉसफी का बेसिक सा क्वेश्चन था, बदरयान इसका आंसर होगा। हाँ, अब ये वाला था 6 महीना रांधे भात जब खाबे ताते तात, तो इसमें तो मैंने मिर्च ही लग रहा था, ताते तात हो जाएगा एकदम तीखा तीखा लगेगा इस टाइप का सोच के मैंने मिर्च लगाया, और मेरा ये सही भी हो गया। अब ये द्वारिका लिखा हुआ है, द्वार, द्वार को, तो द्वार किसका होगा, पैलेस का द्वार होगा, तो उसको मैंने उस लॉजिक से इस वाले को किया और मेरा सही भी हो गया। ये वर्ल्ड वेटलैंड डे है भाई, 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, उसके बाद ये वेटलैंड डे वाला हुआ था, तो ये मेरे को उससे मेरे को मालूम था, तो ये इजी क्वेश्चन में आएगा। पंचायत से रिलेटेड पैसा वाला कब बना है, किसके रिकमेंडेशन से बना है, तो ये मेरा ट्रिक था, BAGST बलवंत राय, फिर AVK अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, सिंघन कमेटी, तुंगन कमेटी वाला था, सिंघवी कमेटी और तुंगन कमेटी, तो इससे रिलेटेड पढ़ा हुआ था, इस इनमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि पैसा से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने ये भूरिया में किया और मेरा वो वाला क्वेश्चन सही भी हो गया, मतलब मैंने इसमें अपने पास्ट नॉलेज का यूज़ करके एलिमिनेट करके फिर फाइनल आंसर में पहुंचा। ये आया था आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, ये मेरा गलत हो गया, इसका आंसर बायो मैग्निफिकेशन होना चाहिए था, मैं पढ़ा नहीं था। फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो में देखा था, उसी में ये 2007 पुलिस एक्ट फॉलो कर रही है, तो उससे मेरा ये वाला क्वेश्चन सही हो गया था। 79 क्वेश्चन था 1823 या 1824 में, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था, तो मैंने 1824 लगाया, लेकिन इसका आंसर 1823 था। ये बीजल रिवर वाला तो किसी को नहीं पता था, इसमें तो आपको रैंडम गैस ही लगाना था, मैंने रिहन पे लगाया, मेरे को वही ज़्यादा सही लगा, तो लेकिन ये मेरा गलत हो गया, इसका सही आंसर सोन था। देन ये वाला जो बुद्धिस्ट सर्किट वाला है, इसमें मैं बताता हूँ मैंने क्या अप्रोच किया था बुद्धिस्ट सर्किट में। मैं सोचा कि बिहार में है बुद्धिस्ट का वो, तो मैं सोचा वहाँ बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि क्या बोलते हैं बुद्धिज़्म बिहार, तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, सबसे पहले मैंने इसी को कट किया। अब इन तीनों में मैं ऐसे ही कुछ, अरुणाचल प्रदेश बहुत दूर हो जा रहा है, तो मैंने वहाँ पे लगा दिया कि ये इसका आंसर हो सकता है कि वहाँ पे ना चल रहा हो बुद्धिस्ट सर्किट से रिलेटेड, बट इसका सही आंसर बिहार ही था, बिहार में नहीं हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट का प्रोजेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट का प्रोजेक्ट है, तो ये वाला मेरा गलत हो गया। फिर ये रामानुजन मशीन से रिलेटेड था, इसमें कौन सा कंप्यूटर साइंस टेक्निक यूज़ हो रहा है, मेरे को लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं हो रहा होगा, शायद हो सकता है क्वांटम कंप्यूटर हो रहा होगा, तो मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग कर दी, बट वो मेरा गलत हो गया। देन फिर ये 83rd क्वेश्चन में कोर इन्फ्लेशन वाला है, ये आपका प्योरली जिसका इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ठीक होगा उसके लिए सही था, तो मेरा इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का हूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया, ये मेरा पढ़ा हुआ था कि इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल। फिर ये क्रिकेट का एस टाइप का क्वेश्चन देने का क्या लॉजिक था नहीं था आई डोंट नो, सब में 20 20 20 था, 20.21 या 20.12 में मैं कंफ्यूज था, मुझे पता था इन दोनों में से कोई होगा, मैंने पहले इसको टिक भी किया था देख सकते हो, फिर बाद में मैंने इसको कट करके इसको सही किया, लेकिन ये मेरा गलत हो गया। देन ये वाला क्वेश्चन किससे, हाँ, अब इस क्वेश्चन का अप्रोच मेरा देखो, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने, मेरे को आता तो नहीं था, देखा A का सबका 4 है,
बस ए पता था कि ए का 4 होगा और देखा तो ए का 4 तो सब में ही दिया हुआ है, तो ये वाला गलत हो गया। फिर मैंने देखा कि किस में कॉमन मिलता है, इसमें 1 और 1 दोनों में कॉमन, इसमें 3 और 3 कॉमन, इसमें 2 और 2 ऑप्शन कॉमन, और ये 4 तो कॉमन था, तो मेरे को लगा इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया, तो मैंने ये अप्रोच के साथ गया और मेरा ये वाला क्वेश्चन सही भी हो गया, तो अच्छा हो गया ये वाला अप्रोच। अब आते हैं लास्ट, हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी इंग्लिश में रिवाइज़ नहीं किया था, बस चला गया था, तो इसलिए मेरे इस बार हिंदी के थोड़े से क्वेश्चन भी गलत हुए हैं। ये अव्ययी भाव समास वाला ये तो ठीक है, जिसमें रटने वाला था वो थोड़ा गड़बड़ हुआ, जिसमें अप्रोच वाला था वो ठीक है। रत्नाकर वाला ये पढ़ा हुआ है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। शुद्ध शब्द कौन सा है, निरपराध शुद्ध है, ये तो पता था, ये हो गया। अब इनमें से कौन सा तो शब्द शुद्ध कौन सा था, ये संश्लिष्ट वाला सही था, मैंने संश्लिष्ट थ वाला कर दिया, तो वो वाला मेरा गलत हो गया। परपट वाला इसने पराठा आंसर लिया है, क्या नाम है, आयोग ने, तो ये मेरा सही हो गया। इसके बाद खग वाला मेरे को श्योर नहीं था, मेरे को लगा बान थोड़ा सा अलग है, मैंने बान लगा दिया, बट इसका आंसर बगुला था, तो ये मेरा गलत हो गया। तत्सम शब्द तत्सम तद्भव में तो ये शेर वाला, तो ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये मेरा सही हो गया। देन 93rd क्वेश्चन, देशज शब्द, देशज शब्द विदेशज शब्द ये रटने वाला है, मैंने पढ़ा नहीं था लास्ट में, तो मेरा हिंदी इस वजह से ये वाला थोड़ा गलत हो गया। ये तो आपका क च ट त प वाले में कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, तो इसका आंसर इसलिए ओष्ठ होगा, ये तो आपका पढ़ा हुआ में से था। फिर पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है, ये वाला मैं पढ़ा नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो इस वजह इसका आंसर वैसे आंसू था, मैंने गलत कर दिया। फिर इंग्लिश में ये वाले का आंसर वेन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसमें डैट, इन दोनों में मैं कंफ्यूज था, हैज़ रिटन या रोड, बट इसका सही आंसर रोड लिया मैंने। वैसे पहले रोड ही किया था, बाद में चेंज करके उसको जिस भी क्वेश्चन में मैंने लास्ट में चेंज किया है, जस्ट ऑप्शन को टिक करने से पहले वो वाले सारे क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो इसलिए आपको कभी अगर ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि मैं इस माइंड आपका पहला ऑप्शन जो बोलता है आपको उसी के साथ जाना चाहिए, एंड में तो कभी भी क्वेश्चन के ऑप्शन को चेंज नहीं करना चाहिए, वो मेरा जहाँ जहाँ क्यों वहाँ मिस्टेक हुआ है। फिर ये इंडेक्स वाला प्लूरल इंडाइसेस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं था। अब मेजर इज़ अंडर होता है या बिलो होता है, पहले तो मेरे को कन्फ्यूजन था कि भाई वो ऊपर होता है कि नीचे होता है, कन्फ्यूजन लग रहा था, तो मैं सोचा, फिर लास्ट में बोला कि बिलो, अगर कोई पोजीशन को बता रहा है तो उसके नीचे तो बिलो होगा करके, बट इसका आंसर वैसे राइट आंसर अंडर था। तो ये था मेरा अप्रोच, मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैंने इस पूरे क्वेश्चन को डील किया, कैसे मैंने एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ किया, कैसे मैंने कुछ वर्ड्स को, ओनली वाले वर्ड्स को पकड़ा, और कहाँ कहाँ पे मैंने इंटेलिजेंस गैस किया। तो इसके बाद मैंने जब पूरा अपने मॉडल आंसर से आंसर मिलाया, तो मेरे टोटल 30 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए, 70 क्वेश्चन राइट हुआ, जो कि इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस लेवल का पेपर आया था उस हिसाब से बहुत अच्छा है। आई होप ये मेरा आपको एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं नेक्स्ट फर्दर आपको ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा मेंस प्रिपरेशन के लिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। थैंक यू।